हेलो एवरीवन। मैं प्रीति सरोहा और आज आपको हम लेकर आई हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। तो हमारा जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म है। तो चलिए हर बार की तरह पहले कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग्स, न्यू प्रोजेनी। ठीक है, किसी एग्जिस्ट सेल से किसी न्यू प्रोजेनी या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग्स का बनना, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जो फ्लावर बेयर नहीं करते, जो फ्रूट या फ्रूट वॉल जिनमें फ्लावर फ्रूट वॉल एब्सेंट होती है। तो जिम्नोस्पर्म वो जिनमें हमारे फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, वो प्लांट जिनमें फ्लावर एब्सेंट हो। ठीक है, ऐसे प्लांट्स, ऐसे जिम्नोस्पर्म ये हेटेरोस्पोर्स होते हैं। हेटेरोस्पोरस है, हेटेरोस्पोर्स मतलब इनमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे। ठीक है, इनके अंदर स्पोर्स होते हैं, इनकी लीव्स जो होती है वो बेयर करती हैं स्पोर्स। इस हेटेरोस्पोरस मतलब इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होंगे, टू डिफरेंट स्पोर्स होंगे। और ये जो स्पोर्स होंगे दे आर प्रेजेंट विद इन दी स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर होंगे, स्पोरेंजिया। ठीक है, ऑन विच बॉन्ड अ स्पोरोफिल, जिसके ऊपर स्पोरोफिल बॉन्ड करता है। ठीक है, जो लीफ होगी बेसिकली जिम्नोस्पर्म, उनके ऊपर स्पोरोफिल होता है। ये जो स्पोरेंजिया होता है इसके अंदर हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरोफिल लीव्स की एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, या तो ये कोन शेप में प्रेजेंट होगा या फिर हम इसको स्ट्रोबेलाई बोलते हैं, या तो हम इसको कोन बोलते हैं या फिर स्ट्रोबेलाई बोलते हैं। तो देखते हैं जो हमारा स्पोरोफिल है, हम बोल रहे हैं कि स्पोरोफिल में दो तरह के स्पोर्स होते हैं, मेल स्पोर एंड फीमेल। तो जो हमारा मेल पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। ठीक है, ये मेगास्पोरोफिल। ये क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल को मेल स्ट्रोबेलाई या मेल कोन भी बोलते हैं, जो लीफ के एक्सिस पे ग्रो करता है। इनमें क्या होता है, लीफ जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट मास बना लेती है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो आप जैसे हिल स्टेशन में जाते हैं तो आपको पाइनस साइकस ये ट्री मिलेंगे, ये कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, ये मैं मेल वाले आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हमारी लीफ का पार्ट है। अब लीफ की ये जो कोन शेप बनी है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोफिल। इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। इस स्पोरोफिल इन लीव्स के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरोफिल। इसको हम बोलते हैं माइक्रो, हम मेल की बात कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। उस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर ये होती है हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो मदर सेल है, ये मदर सेल डिवाइड करेगी, यानी कि मियोसिस करेगी। मियोसिस का मतलब एन नंबर जो भी, मतलब हाँ, जैसे ये सब होता है, ये 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है। और जैसे डिवीजन होगा मियोसिस होगा, ये हैप्लॉइड। 2n मतलब टू सेट, डिप्लॉइड यानी कि टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस, वो मियोसिस प्रोसेस में वो हाफ रह जाते हैं या हैप्लॉइड बन जाते हैं, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये मैं बोल रही हूँ कि ये जो लीफ है, ऐसे मैंने ये लीफ बनाई, मेल माइक्रोस्पोरोफिल, और इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, मदर सेल, इनके पास ही ये सेल्स हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं, 2n होता है। अब ये क्या करेंगे, ये सेल डिवीजन करेंगे, मियायोसिस शो करेंगे। मियायोसिस के बाद ये आपके क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं पॉलेंस बन जाएंगे। पोलन कोन बन जाएगा, या फिर हम इसको बोल रहे हैं मेल कोन, और जो कि क्या होता है? एन होता है, हैप्लॉइड होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये देखिए, ये आपके जो साइकस स्पाइनस होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं और पोलन भी बोल देते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे
हमारी इसकी माइक्रोस्पोरोफिल की, मेल स्ट्रोबिलाई, मेल कोन की कैसे कैसे बना वो मैंने आपको इधर बताया। फिर आते हैं मेगास्पोरोफिल जो कि हमारा फीमेल पार्ट होता है। इसमें फीमेल स्ट्रोबिला या फिर फीमेल कोन आता है, यानी कि लीव के ऊपर जो कोन एक्सेस पे वहां पर ये प्रेजेंट होता है। इसमें भी सेम प्रोसेस है फीमेल का जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, लेकिन एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन हमारा क्या है, साइकस। एक्सेप्शन है साइकस। साइकस के पास जो फीमेल स्ट्रोबेला या फीमेल कोन नहीं होता, वहाँ इंडिविजुअल कोन प्रेजेंट नहीं होते। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। इसके पास ब्रैकेट सेल्स, ब्रैकेट लीव्स भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं जो सपोर्ट करने के लिए होती है। ठीक है, ये जो छोटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक, देखिए जरा, ये हमारा हो गया ओव्यूली फेरस, जहाँ से ओव्यूल फेरस होता है। और ये जो होती है ये ब्रैक्ट सेल्स होती हैं। ब्रैक्ट सेल्स ये क्या करती हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सपोर्टिव लीव होती हैं। ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी किसको, ओव्यूल वाले पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम मेगा की बात कर रहे हैं फीमेल पार्ट की, तो ये हमारा आ गया मेगास्पोरोफिल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है जो कि क्या होती हैं, वो भी डिप्लॉयड होती है। फिर ये क्या करेंगी, ये मियोसिस करेंगी, यानी कि सेल डिवाइड करेंगी, और ये क्या बन जाएंगी, मेगास्पोर बन जाएंगी। मेगास्पोर, और इनको हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, और या फिर इनको हम ओव्यूल भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया मेल कोन या फिर पोलन कोन। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सीड कोन। ये हमारा होता है सीड कोन, फीमेल पार्ट को हम सीड कोन बोलते हैं। ठीक है, अब इतना देखिए, आपको अगर ये समझ में आ जाए कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया हमारे जो प्लांट के लीव्स के ऊपर एक्सेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो ये मेगास्पोर बने, ये डायरेक्टली ओव्यूल की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास मेल जो कोन है वहां पर पोलन प्रेजेंट है, यानी कि पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन्स विंड या फिर एयर करंट के थ्रू, इन कुछ मीडियम के थ्रू इनको ट्रांसफर होना है। तो क्या होगा कि ये इनके थ्रू, ये विंड या एयर के थ्रू ट्रांसफर होंगे। पोलन ट्यूब ग्रो करेगी जो हमारी मेल गैमेट्स ले रही है। दैट मेल गैमेट्स विल बी डिस्चार्ज ऑनटू द आर्किगोनिया, यानी कि ओव्यूल के ऊपर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड वो ओव्यूल हमारा कन्वर्ट होगा जाइगोट, जो लेटर ऑन मैच्योर होके एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, और ओव्यूल हमारा यहाँ पे नेकेड सीड में कन्वर्ट होता है। ओवरी फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल्स सीड बन जाते हैं। तो यहाँ फ्रूट तो फॉर्मेशन हो नहीं रही है, तो जाइगोट या फिर मैच्योर होने पर एम्ब्रियो बन जाता है। अब जो अब बात करते हैं, जब हमारे मेल कोन और सीड कोन सेम प्लांट पर प्रेजेंट हो, हम बात कर रहे हैं हमारा जो मेल कोन है और जो फीमेल कोन है, यानी कि सीड कोन जिसको हमने बोला था, अगर वो सेम प्लांट पर अवेलेबल है, सेम प्लांट पर ग्रो हो रहे हैं, तो ऐसा प्लांट या फिर ऐसा ट्री हमारा होता है मोनोशियस ट्री, उसको मोनोशियस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पाइनस। ठीक, लेकिन अगर हमारा मेल कोन एंड सीड कोन और फीमेल कोन डिफरेंट डिफरेंट, ये डिफरेंट लीफ पर है, ये डिफरेंट लीफ प्लांट पर है, तो ऐसे हमारे होते हैं डायोशियस, इनको हम बोलते हैं डायोशियस प्लांट। और एग्जाम्पल है इसका साइकस, इसका एग्जाम्पल है साइकस। तो आई होप आपको ये जो रिप्रोडक्शन एंड जिम्नोस्पर्म टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।